जय श्री कृष्णा। कन्या राशि वालों के लिए तो अभी पैर टिक ही नहीं रहा होगा। छोटी यात्रा करने वाले भी और बड़ी यात्रा करने वाले भी जरूर से बताएं, पिछले कुछ समय से पैर एक जगह नहीं है, मूवेबल चल रहा है, कभी यहाँ कभी वहां। तो जरूर से कमेंट करके बताना है कि वाकई में ऐसा है। बिल्कुल जरूर से ऐसा हो रहा होगा। 12वें भाव में 3 ग्रहों की युति है, क्यों नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दशांतर दशा का भी प्रभाव पड़ ही रहा होगा। बहरहाल इस सप्ताह के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत का दिन रहेगा सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन है तो धनु राशि के अंदर चंद्रमा दिखाई देंगे, केंद्र के अंदर बैठेंगे। अब यहां से लाभेश और सुखेश दोनों राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस समय के अंदर खरीदी गई कोई भी प्रॉपर्टी एसेट्स से संबंधित किया गया काम आपके लिए अंततोगत्वा लाभ ही होगा। जिनको सेल करनी है, बेचनी है, उनके भी थोड़े से अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में आपको परिवार का सुख भी यहाँ पे अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देता है। और आपके जो बॉस सीनियर हैं तो अभी इस समय पे बड़े प्रसन्न होंगे आप लोगों से। ग्रोथ तो हुई होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर इस समय के अंदर गुरु से संबंधित कोई दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा लगी होगी तो ग्रोथ तो हुई होगी। जिनकी हुई होगी वो भी कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा तो पहुंचेंगे पंचम भाव के अंदर। यहां से गुरु और चंद्रमा हो जाएंगे समसप्तक। पंचम और लाभेश आपस में बड़े ही अद्भुत समय रहेगा आप लोगों के लिए। ये छठे भाव में चंद्रमा और सामने आपको दिखाई देंगे केतु, सूर्य और बुध। चंद्रमा मिलेंगे राहु के साथ में, ये बन जाएगा अपने आप में एक तरीके का ग्रहण दोस्त। तो ऐसे समय के अंदर अब हमको थोड़ा सा सावधानी से बात करनी है। डिसीजंस बड़े नहीं लेने हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स से स्पेशली बच के रहना है। और अपने सीक्रेट्स, अपनी बातें रिवील नहीं करनी है, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। आगे बढ़ते हैं। इतवार का दिन आएगा, रविवार को शनि के साथ में चंद्रमा मिलेंगे आप लोगों के सप्तम भाव के अंदर। यहाँ पे बनता है एक तरीका का विष योग। योग तो ठीक नहीं है, लेकिन हमेशा खराब हो ऐसा जरूरी नहीं है। जल तत्व की राशि के अंदर जल तत्व का ग्रह जाएगा, चंद्रमा थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सावधान रहना है। कहाँ पे रहना है? अपने पर्सनल लाइफ के अंदर। आपके जो भी स्पाउस हैं उनसे थोड़ा सा तहजीब से बात कीजिएगा। अगर थोड़ा सा कुछ इरिटेटिंग भी लगता है तो थोड़ा सा ऐसे समझिएगा कि जाने दो, लेट इट गो, बाद में देखेंगे इसको। क्योंकि वो समय ऐसा है कि जरा सा कुछ चीजें करेंगे, स्पार्क हो सकता है, फिर वो इमोशंस और वो पुरानी चीजें सारी एक साथ बाहर निकलेंगी। जब वो निकलेंगी तो वो एक तरीके का जहर के रूप में निकलेंगी। शायद इसी के लिए ही इसको विष योग कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस समय पे ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का ऐसा है कि थोड़ा सेपरेशन का मूड चल रहा है, लीगल केसेस चल रहे हैं, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, उन लोगों के लिए फिर भी ये थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन इतवार का दिन है। अब यहाँ पे अगला जो सोमवार आएगा यानी कि 31 अगस्त का, तब भी चंद्रमा यहीं रहेंगे। तो उन लोगों के लिए अगर कोई पेशी है, अगर कोई तारीख वगैरह, डेट्स वगैरह आई हुई है, तो आप लोगों के हित में फैसला आ सकता है। ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए अभी जैसे शुक्र है आपके लगन में बैठे हैं और बुध यहाँ से हम देखते हैं तो 12वें भाव में बैठे हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों के लिए यानी शुक्र शनि रविवार को थोड़ी राहत है। यहाँ पे दोनों वर्गोत्तम ही हो रहे हैं नवमांश चक्र के अंदर, तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा बेहतर है। बेहतर किस मामले में है? बेहतर है थोड़ा सा अपने खर्चों पे, यात्राओं पे एक जो है सफल रूप से वो चीजें आगे क्रियान्वित होंगी। यानी कि अगर अंट शंट अनायास है ना चीजें आगे बढ़ रही हैं तो वहां पे थोड़ा सा ब्रेक लगेगा और सही डायरेक्शन मिलेगी। दूसरी बात, आपकी खुद के अंदर भी बहुत सारी अभी जो है चीजें इधर उधर हो रखी हैं, क्योंकि शुक्र और शनि जो है समसप्तक है, फिर शुक्र स्थिति में ठीक नहीं है। तो ये जब ये वर्गोत्तमी होगा तो अपने उच्च के बराबर के फल दे देगा। तो आप लोगों के लिए तो क्या खुशहाली का थोड़ा समय रहेगा, दिमाग में थोड़ी शांति रहेगी कि चलो यार ये कुछ काम तो हमारे ठीक हुए, या कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऐसे बढ़ेगा, चलो अब जो मैं कर रहा हूँ वो काफी कुछ ठीक है। बात मानिए मेरी, आने वाले समय के अंदर चीजें और भी ज्यादा ठीक है। आप लोगों के लिए जो समय आगे बढ़ रहा है वो काफी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखा रहा है। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वीडियो आगे, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा।